Hello learners, this is Deepti Sharma, your biology teacher, and today we are here with a topic which is related to both the classes, class 11th as well as class 12th, and it is important in both the aspects for board as well as competition. Our today's topic is flower. With this name, सबसे पहला सवाल ये आता है व्हाट इज फ्लावर। पर उससे भी पहले हमें ये समझना है कि फ्लावर के बेसिस पर हमारे जो प्लांट्स हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक वो जिनके अंदर फ्लावर्स नहीं होंगे, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, और एक वो जिनके अंदर फ्लावर होंगे, फ्लावरिंग प्लांट्स। सिर्फ फ्लावर की प्रेजेंस से ही आपका जो प्लांट है वो एडवांस प्लांट बन जाता है, हायर प्लांट बन जाता है। ठीक है, अब अगर हम देखें तो हमारी क्लास 11th के थर्ड चैप्टर के हिसाब से, जिसका नाम है प्लांट किंगडम, हमारा जो प्लांट किंगडम है ये आगे 5 अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइडेड है। जो सबसे लोअर प्लांट्स हैं वो है आपके एल्गी। एल्गी के बाद जो आपके थोड़े से एडवांस प्लांट्स आते हैं वो है ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स के बारे में हम बात करते हैं टेरिडोफाइट्स के बारे में। और इन तीन के अलावा हमारे पास दो और ग्रुप्स हैं जिनके अंदर आपको प्लांट्स देखने को मिलेंगे, और वो दो ग्रुप्स हैं आपके जिम्नोस्पर्म्स और जो आपके लास्ट ग्रुप है दैट्स एंजियोस्पर्म। अब बात ये है कि जो मैंने ऊपर तीनों लिखे हैं उन तीनों के अंदर सीड्स देखने को नहीं मिलती हैं। आपके जो ये दो नीचे वाले हैं जिन्हें हम डिस्कस कर रहे हैं, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, इन दोनों प्लांट्स के अंदर आपको सीड्स देखने को मिलती हैं। स्पेसिफिकली जब हम बात करते हैं बच्चे एंजियोस्पर्म्स के बारे में, तो ये वो प्लांट्स हैं जिनके अंदर आपको फ्लावर्स देखने को मिलेंगे। यानी अगर हम एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स तक बात करें तो ये सभी के सभी आपके नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट एंजियोस्पर्म, दीज आर आल्सो कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट, क्योंकि इनके अंदर आपको फ्लावर मिलेगा। अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है देन व्हाट इज फ्लावर। फ्लावर, जैसे ही आपको किसी प्लांट के अंदर फ्लावर की प्रेजेंस दिख रही है, आप समझ जाओगे कि ये जो फ्लावर है ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। अब हमें ये बात कैसे पता लग रही है? सिर्फ प्लांट के अंदर फ्लावर की प्रेजेंस से हमें ये पता लग गया कि जो हमारा फ्लावर है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। ऐसा क्यों? बिकॉज योर फ्लावर इज द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो आपका फ्लावर है दैट इज द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब समझने वाली बात यह है कि आज का टॉपिक जो है हमारा, इट इज नॉट अबाउट रिप्रोडक्शन। फिर भी हम सिर्फ बेसिक पढ़ लेते हैं दैट रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी रेस को कंटिन्यू करता है जनरेशन आफ्टर जनरेशन। आगे इसके दो टाइप्स होते हैं, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं तो इस रिप्रोडक्शन के अंदर आपके दो अलग अलग गैमीट्स की फॉर्मेशन होगी, दो अलग अलग सेक्स सेल्स की फॉर्मेशन होगी। एक मेल गैमीट की फॉर्मेशन होगी, एक फीमेल गैमीट की फॉर्मेशन होगी, दोनों का फ्यूजन होएगा। इस फ्यूजन को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, और हमेशा फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट हमेशा जाइगोट होगा, और जाइगोट आगे आपके न्यू ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट करवाने का काम करता है। तो ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये आपको प्लांट्स के अंदर सिर्फ फ्लावर के अंदर देखने को मिलेगा। यानी फ्लावरिंग प्लांट्स जो है वो आपकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसे शो करते हैं। लेकिन हमारा आज का टॉपिक रिप्रोडक्शन नहीं है, हमारा आज का टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। अब अगर बच्चे हम बात करें कि स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर कैसा है, तो इससे पहले हमें समझना होगा कि स्ट्रक्चर के बेसिस पर आपका जो फ्लावर है वो दो टाइप का हो सकता है। एक आपका हो गया कंप्लीट फ्लावर और दूसरे हो गए इनकम्प्लीट फ्लावर। जब मैं बोल रही हूँ कंप्लीट फ्लावर तो इसका मतलब है कि आपको सभी के सभी पार्ट्स इस फ्लावर के अंदर देखने को मिलेंगे। और जब हम बात कर रहे हैं इनकम्प्लीट फ्लावर के बारे में, यानी आपको फ्लावर का कोई ना कोई पार्ट इसके अंदर देखने को नहीं मिलेगा, इसीलिए हम उस फ्लावर को इनकम्प्लीट फ्लावर बोल रहे हैं, अधूरा फूल बोल रहे हैं। अधूरा यानी इसके अंदर किसी ना किसी चीज की कमी जरूर है। अब किस चीज की कमी है वो हम एक पीपीटी के रेफरेंस से समझेंगे। सो हियर वी गो। लेट्स स्टार्ट विद द पीपीटी। सबसे पहले इन्होंने हमें बताया फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट है। हम जानते हैं प्लांट के अंदर दो सिस्टम्स होते हैं, एक रूट सिस्टम है जो ग्राउंड से नीचे मिलेगा, और एक शूट सिस्टम है जो ग्राउंड के ऊपर वाला पोर्शन है। तो हमारा जो फ्लावर है वो और कुछ नहीं बल्कि एक मॉडिफाइड शूट है। मॉडिफाइड का मतलब होता है इसके अंदर हमने कुछ चेंजेस आए हैं, इसका स्ट्रक्चर जो है वो किसी तरीके से चेंज हुआ है, इसलिए हम इसे मॉडिफाइड बोल रहे हैं। और आपका फ्लावर जो है वो और कुछ नहीं, एक मॉडिफाइड शूट है। इन्होंने फ्लावर को डिफाइन करते हुए बोला, सबसे पहली लाइन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि फ्लावर आपका वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जो आपको फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर देखने को मिलेगा। इसके अंदर एक या एक से ज्यादा मॉडिफाइड लीव्स होंगी जिनके अंदर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि स्टेमेंस एंड पिस्टल्स।
और इसी के साथ साथ आपको कुछ ब्राइटली कलर्ड और अच्छी खुशबू वाले पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने वाले लीव्स भी मिलेंगे। और आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है वो ये याद रखनी है दैट योर फ्लावर इज द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगली स्लाइड देखते हैं। सी, जब हम बात करते हैं बच्चे, अभी हमने बात करी कि जो आपके फ्लावर है वो दो टाइप के होते हैं। मैंने बोला अगर उसके अंदर सभी पार्ट्स प्रेजेंट है तो वो फ्लावर कंप्लीट हो गया, लेकिन अगर उसके अंदर एक भी पार्ट मिसिंग है तो वो इनकम्प्लीट फ्लावर है। और वो जो पार्ट्स जिनके बारे में हम बात कर रहे थे वो ये चार हैं। जो आपके मेन पार्ट्स ऑफ फ्लावर होते हैं वो है सेपल्स, पेटल्स, स्टेमेंस और पिस्टल्स। ये चीज हम विद द हेल्प ऑफ डायग्राम भी समझ सकते हैं। देखो, अगर हम बात कर रहे हैं सबसे पहले सेपल्स, तो ये जो आपका फूल है इसके पास ये जो ग्रीन कलर का लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है इन्हें हम बोलते हैं सेपल्स। अगर हम ये कलरफुल पर्पल कलर की जो आपको ऐसे यहाँ पर लीफ दिख रही है, जो आपकी ब्राइटली कलर्ड लीफ है, उसको हम बोलते हैं पेटल। ठीक। और अगर हम बात कर रहे हैं बच्चे, फिर इसके बाद हमने बात करी स्टेमेंस के बारे में। स्टेमेंस आपके ये वाला स्ट्रक्चर है, ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है। ये जो आपको दिख रहा है, ये जो स्टिक जा रही है और इसके ऊपर आपको बाइलोब स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये स्टेमेन है। और लास्ट में जो आपको सेंटर में एक लाइट पर्पल लाइलैक कलर का आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज नथिंग एल्स बट पिस्टल। पिस्टल के आगे तीन पार्ट्स हैं, वो भी हम आगे इस वीडियो में समझेंगे। सबसे पहले हम बात करें कैलिक्स के बारे में। उन्होंने आपको रेफरेंस के लिए डायग्राम भी दिया है। ये जो नीचे ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर है इसे हम सेपल बोलते हैं। ठीक। अब देखो सेपल के बारे में इन्होंने क्या बताया, कलेक्टिव टर्म फॉर ऑल द सेपल्स इज कॉल्ड कैलिक्स। देखो हमने ये बात बता दी कि फ्लावर के अंदर जो आपका ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर है उसे हमने सेपल बोल दिया। अब जितने भी सेपल एक फ्लावर के अंदर प्रेजेंट है उस झुंड को हम बोलेंगे कैलिक्स। दूसरी चीज इन्होंने बोली टिपिकली ग्रीन, ज्यादातर ग्रीन कलर के होंगे, ये अरेंज्ड होंगे एक घुमाव में। वर्ल्ड का मतलब होता है घुमाव, और आपके ये जो घुमाव है ये कहाँ प्रेजेंट होगा, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के आसपास प्रेजेंट होगा। यानी ये जो आपको बीच में ये स्टेमेन और पिस्टल दिख रहे हैं, इसके आसपास ये घुमाव प्रेजेंट होगा। बात करें इसके फंक्शन के बारे में, तो ये प्रोटेक्शन का रोल प्ले करता है। और ये प्रोटेक्शन दे किसको रहा है, ये हमारे फ्लावर के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है। अगर हम अगली स्लाइड में बात करें तो यहाँ पर ये जो लेवेंडर कलर के आपको स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ये जो आपके ब्यूटीफुल ब्राइटली कलर्ड स्ट्रक्चर्स हैं, इनको हम पेटल्स बोलते हैं। और इस पेटल के झुंड को हम बोलते हैं कोरोला। टिपिकली ज्यादातर आपको ये ब्राइटली कलर्ड मिलेंगे, घुमाव की तरह अरेंज्ड होंगे, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के आसपास प्रेजेंट होंगे। और इनका फंक्शन ये है कि ये हमारे फ्लावर के लिए पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करके लाते हैं। पॉलिनेशन का मतलब हो गया कि पॉलन रेन का ट्रांसफर करवाना है हमें एंथर से स्टिग्मा के पास। तो इस काम के लिए पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए ये कोरोला जो है ये आपके फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद आपका आता है बच्चे एंड्रोशियम। एंड्रोशियम इज नथिंग एल्स बट मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर। इन्होंने आपको अलग अलग डायग्राम दिखाए हुए। सबसे पहले इन्होंने आपको दिखाया कि ये आपका जो है ये आपका पूरा स्टेमेन हो गया, और इस स्टेमेन की ये जो आपको स्टिक लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, ये आपको जो नीचे डंडा आता हुआ दिख रहा है पतला सा, ये आपका है फिलामेंट। और ऊपर जो आपको ये बाइलोब स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे हम एंथर बोलते हैं। अब एंथर उन्होंने वहां पर आपको डिटेल में नहीं दिखाया हुआ, बट यू कैन हैव अ लुक हियर। ये बाइलोब स्ट्रक्चर है, आपको 1-2 स्ट्रक्चर दिख रहे हैं इसके अंदर, है ना। और साथ ही साथ आपको बीच में एक ग्रूव भी दिख रहा होगा जो इसे बांट रहा है। देखो इन्होंने क्या बोला, एंड्रोशियम कलेक्टिव टर्म है सभी स्टेमेंस के लिए। यानी आपके फ्लावर्स के अंदर जितने भी स्टेमेंस प्रेजेंट है उन सभी के झुंड को हम एंड्रोशियम बोलते हैं। ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जिसके अंदर पॉलन प्रेजेंट होते हैं। आगे इन्होंने बोला कि स्टेमेन के दो भाग हैं, आपका एक हो गया एंथर और दूसरा पार्ट है आपका फिलामेंट। और जो आपका एंथर है इसी के अंदर आगे पॉलन ग्रेन की प्रोडक्शन होती है। एंड्रोशियम जो है आपका वो आपके फ्लावर का एक मेन पार्ट है, क्योंकि विदाउट दिस आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल ही नहीं है। और इसके बाद आपकी जो अगली स्लाइड है वो आपको गाइनोशियम रिप्रेजेंट कर रही है। गाइनोशियम जो होता है वो आपके फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इसके आगे 3 पार्ट्स होते हैं, सबसे ऊपर स्टिग्मा, फिर आपका स्टाइल आ जाता है और लास्ट में है ओवरी। अब देखो तीनों को अगर हम बात कर लें बच्चे, देखो इन्होंने बोला गाइनोशियम जो है वो कलेक्टिव टर्म है आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स यानी पिस्टल का। जितने भी आपके फ्लावर के अंदर पिस्टल्स प्रेजेंट हैं उसके झुंड को हम बोलेंगे गाइनोशियम। आगे इन्होंने बोला आपके एक पिस्टल के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा आपका वो पोर्शन है जिस पर आकर आपके पॉलन्स लैंड करते हैं, यानी लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन इज नोन एज स्टिग्मा। इसके बाद ये जो आपकी स्टाइल नाम की ट्यूब है ये आपके स्टिग्मा और ओवरी को आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके रखने का काम करती है। आखिरी में अगर हम बात करें बच्चे ओवरी की, तो ओवरी वो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ओव्यूल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। द ओवरी कंटेन्स द ओव्यूल्स व्हिच आर द फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स। और ये आपके जो ओव्यूल्स है ये क्या है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स है। और आगे जाकर आपका क्या होगा, इसी के अंदर क्या होगी, फर्टिलाइजेशन होती है। तो बाय दिस वीडियो यू केम टू नो
कि आपके जो फ्लावर है उसके मेन 4 पार्ट्स होते हैं। एक आपका सबसे पहला हो गया कैलिक्स, दूसरा हो गया कोरोला, तीसरा हो गया गाइनोशियम, चौथा हो गया एंड्रोशियम। अब अगर ये चारों के चारों पार्ट्स किसी फ्लावर के अंदर प्रेजेंट है तो वो फ्लावर कंप्लीट फ्लावर है। अगर एक भी मिसिंग है, सिर्फ एक भी मिसिंग है, तो आपका जो फ्लावर है वो इनकम्प्लीट फ्लावर हो जाता है। और इससे आपको ये समझ आना चाहिए कि आपके जितने भी यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स यानी जिनके अंदर या तो सिर्फ एंड्रोशियम प्रेजेंट है या सिर्फ गाइनोशियम प्रेजेंट है, वो हमेशा इनकम्प्लीट फ्लावर्स होते हैं। थैंक यू।